देश की खजांची निर्मला सीतारमन ने रिकॉर्ड सतत 7वीं बार संसद में अर्थसंकल्प प्रस्तुत किया, जिसे विशेषज्ञ महिलाओं, युवाओं, किसानों का अर्थसंकल्प निरूपित कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने बजट की स्वाभाविक रूप से आलोचना की है। अमरावती के व्यापारी वर्ग ने बजट के कुछ प्रावधानों का उल्लेख कर इसे स्वागत योग्य बताया। जैसे सराफा व्यापारी इस बात से खुश हो गए कि सोने पर लगाई गई 10% इम्पोर्ट ड्यूटी हटाकर 6% कर दी गई है। इससे सोना लगभग 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज प्रस्तुत नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट के प्रावधानों का बड़ा जोशपूर्ण स्वागत किया। डॉक्टर बोंडे ने कहा कि निर्मला सीतारमन ने अपना सतत 7वां अर्थसंकल्प प्रस्तुत करते हुए जो शानदार प्रावधान किए हैं, वही किसान, गरीब, युवाओं, महिलाओं को समर्पित है। सभी को दिलासा देने वाला विकसित भारत का बजट वित्त मंत्री सीतारमन ने प्रस्तुत किया। आज के दौर में ऐसे ही बजट की हम सभी को अपेक्षा थी और वह निर्मला जी ने काफी हद तक पूर्ण की है। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने बजट की कटु आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार का महाराष्ट्र द्वेष जारी है, तभी तो बजट में महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं मिला। इसका अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं। वानखड़े ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को नकार दिया, उसका गुस्सा मोदी सरकार ने बजट में दिखाया है। साथ ही अभी तो रेल संबंधी घोषणाओं का पता नहीं चल पाया, फिर भी समस्त महाराष्ट्र के लिए बजट में कुछ नहीं है। बघा, माननीय राहुल गांधी यांनी ज्यावेळेस न्याययात्रा काढली, त्यापूर्वी भारत जोडो यात्रा काढली, ह्या सर्व बाबीचा विचार करून संपूर्ण देशातील जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न आपल्या न्यायपत्र घोषणा या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात त्यांनी लिहिलेल्या होत्या आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आज जे काही हे बजेट दाखल झालं आहे त्या बजेटमध्ये जे काही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं त्या अनेक अशा बाबी आहेत की ज्या काँग्रेसच्या घोषणापत्रात होत्या, निवडणुकीच्या घोषणापत्रात होत्या, त्याचंच इम्प्लिमेंट हे करू पाहत आहेत किंवा त्याचीच नक्कल हे यामध्ये बजेटमध्ये आपल्याला दिसते। भाजपा शहराध्यक्ष पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए पहले बजट की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के सभी घटकों हेतु समर्पित बजट बताया तथा कहा कि इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भंसाली ने आज प्रस्तुत बजट को घोषणाओं के लिहाज से स्वागत योग्य बताया। भंसाली ने बताया कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उसकी पिछली घोषणाएं कितनी मूर्त रूप ले पाई है। लोगों को सोने और चांदी के गहने बनाने का रुझान रहेगा, मार्केट भी चलेगा। शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय लखोटिया ने कहा कि आज पेश किया गया वर्ष 2024-2025 का बजट एक अच्छा बजट है। यह सरकार की विकासात्मक सोच को दर्शाता है और ऑल बजट अच्छा है। भाजपा नेता एवं पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने आज प्रस्तुत अर्थसंकल्प की काफी प्रशंसा की। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप बजट प्रस्तुत किया। यह सर्व समावेशक, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बजट है। इस बजट में युवा, किसानों, महिलाओं और समाज के दुर्बल घटकों को न्याय देने का प्रयत्न किया गया है। विधायक यशोमती ठाकुर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि देश के राजस्व में सर्वाधिक योगदान करने वाले महाराष्ट्र को उसका हिस्सा मिलता नजर नहीं आ रहा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को बजट में कुछ नहीं दिया। ठाकुर ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों के लिए बजट में भारी प्रावधान किया गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के उपकार को चुकाया जा रहा है। माणसाला, शेतकऱ्यांना, महाराष्ट्राला काहीही मिळालेलं दिसत नाहीये। हे पूर्ण पॅकेज आहे। हे जे आपल्याला आत्ताचं बजेट जी घोषणा झालेली आहे ते एकंदरीत नितीश कुमारजी आणि चंद्रबाबू नायडूजी यांना स्पेशल ट्रीटमेंट दिल्यासारखी वाटते। महाराष्ट्राकडे, विदर्भाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे। इथे शेतकऱ्यांच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत, त्यांच्यासाठी काहीही इथं दिसत नाही आहे आणि खऱ्या अर्थानं जनसामान्याला त्यांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढवण्यासाठी इथे शून्य गोष्टी केलेल्या आहेत। हे जे बजेट आहे हे फक्त म्हणजे महाराष्ट्राच्या तोंडाला चुना लावलेला आहे असं दिसतं आहे। एकनाथ शिंदेंना काही मिळालेलं नाहीये आणि महाराष्ट्राला पूर्णपणे रिकामं ठेवलेलं आहे।
महानगर चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने एक पंक्ति में कहा कि इस बजट से आशा अपेक्षाएं थी वह पूर्ण नहीं हुई है। कुल मिलाकर व्यापार और इंडस्ट्रीज के लिए जितनी होनी चाहिए थी उतनी राहत नहीं मिल पाई। प्रसिद्ध सीए और ICAI शाखा की अध्यक्षा अनुपमा लड्डा ने आज संसद में प्रस्तुत बजट को बेरोजगार बढ़ाने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने अपूर्ण कार्य पूर्ण करने का मौका मिला है और इस मौके का वह सही उपयोग कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए यह एक बेहतरीन बजट है। MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि बजट अत्यंत सकारात्मक एवं विकास की डगर को फोकस्ड है। उन्होंने कहा कि MSME के लिए नई योजनाएं लाई गई है। सर्वाधिक ध्यान खेती किसानी पर दिया गया है। किसानों की दशा सुधारने के लिए अत्यंत प्रभावी योजनाएं सरकार ने बजट में घोषित की है। कौशल्य विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। काश्तकारों के लिए बहुत कुछ इस बजट में है। ऐसे ही लघु उद्योग युवाओं को नौकरियां मिलेगी। अभिनंदन बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोथरा ने बजट पर लगभग 20 मुद्दों को चयनित कर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गरीब महिलाओं, युवा वर्ग, किसानों को हाईलाइट करने वाला बजट निरूपित किया। उन्होंने नई टैक्स रिजिम के स्लैब निहाय रेट भी बताए। उसी प्रकार कृषि प्रधान देश के लिए कृषि हेतु 1.52 लाख करोड़ के प्रावधान का स्वागत किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में विकास कार्य होंगे। सोने की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं प्लास्टिक सर्ज इंडस्ट्रीज के CMD कमलेश डागा ने आज के बजट को देश के युवाओं के लिए सर्वोत्तम खुशखबरी बताया। डागा ने कहा कि टॉप की 500 कंपनियों ने 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में जॉब देने की सरकार की योजना बड़ी प्रशंसनीय है। इसके लिए किए गए प्रावधान इसके पहले किसी ने नहीं सोचे थे। कौशल्य विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। यह बजट किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के नाम कहा जा सकता है। आज की घड़ी में बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारामन ने और मोदी सरकार बधाई की पात्र है। CA साकेत मेहता ने कहा कि यह बजट नए भारत के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन दृष्टि दिखाता है। स्लैब दरों में बदलाव करके नई व्यवस्था के करदाताओं को लाभ दिया गया है। CA मेहता के अनुसार कुल मिलाकर यह बजट संतोषजनक है। युवा CA राजेश शर्मा के अनुसार आज का यह बजट रोजगार युवाओं के नाम है जो अपने आप को सशक्त बनाना चाहता है। निसंदेह बजट से विकसित भारत बनाने में योगदान मिलेगा। अब देखना यह है कि घोषणाओं को क्रियान्वित कैसे किया जाता है। उद्योजक अमोल वत्सने ने बजट को करदाताओं के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि NDA सरकार से कर रचना में बड़े बदलाव की अपेक्षा जन जन को थी। 15 लाख से अधिक आमदनी वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। मुद्रा लोन की मर्यादा बढ़ाई गई है। बेरोजगार युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। विविध घोषणाएं अर्थ संकल्प में की गई है। भाजपा नेत्री निवेदिता चौधरी ने आज के बजट को देश की विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला निरूपित कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, युवतियों के लिए किए गए भरपूर प्रावधान इन वर्गों की दशा दिशा बदल देंगे। देश की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है। कई विकसित देशों की तुलना में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। चौधरी ने कहा कि सभी को फायदा पहुंचाने वाला यह बजट है। कांग्रेस नेता किशोर बोरकर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि आम जनता के विकास का अर्थ संकल्प में समावेश नहीं है। उच्च वर्ग और उद्योगपतियों के लाभ के लिए भाजपा सरकार का बजट उपयोग करने का आरोप प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने लगाया। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसी योजनाएं नहीं है जिसमें से वंचित, पीड़ित और अत्यंत गरीब लोगों का आर्थिक व शैक्षणिक विकास हो। कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत ने आज संसद में पेश हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने के लिए अपने मित्र पार्टी जैसे बिहार व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को ज्यादा निधि दी गई है। बिहार जैसे राज्य में टैक्स के माध्यम से कम निधि केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, जिसकी तुलना में महाराष्ट्र के हिस्से की निधि भी अन्य राज्यों को दी गई है। वह अन्य राज्य के बजाय महाराष्ट्र जैसे बड़े टैक्स देने वाले राज्य पर बड़ा अन्याय हुआ है। जिला वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान ने आज के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है। आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने वाला बजट है। किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। महाराष्ट्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। महंगाई पर भी बजट में कुछ नहीं है। यह बजट सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए यह बजट तैयार किया गया है।
महाराष्ट्र भाजपा की निमंत्रित सदस्य व भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री सुरेखा लुंगारे ने कहा कि आज संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार के कार्यकाल का देश की खजांची निर्मला सीतारमन ने विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित अपना बजट रखा, जिसमें सर्वसमावेशक है, जिसमें महिला वर्ग, युवती, युवक, किसान के विकास के लिए सर्वसाधारण गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। इस बजट में महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।